पर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दूं, रेखा गुप्ता का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, दिल्ली के सीएम के तौर पर वो नाम, और बताया ये भी जा रहा है कि 20 से ज्यादा जगहों पर सरकार होने के बावजूद एक भी महिला चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास अभी नहीं है। और इसीलिए एक बड़ा खेमा, और उसमें आला कमान भी उसमें कहा जाता है कि शामिल है, जो ये समझ रहे हैं, जो ये मान रहे हैं कि यहाँ दिल्ली में एक महिला चेहरा को सामने किए जाने की बहुत आवश्यकता है। और रेखा गुप्ता इसलिए भी रेस में हो सकती हैं, इसलिए भी रेस में हो सकती हैं कि रेखा गुप्ता के नाम पर संघ जो है वो पूरे तौर पर रजामंद है, और संघ ने इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को आवश्यक इशारा भी कर दिया है। रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, लेकिन जैसा हम जानते हैं कई बार सबसे आगे समझे जाने वाले नामों के साथ एंटी क्लाइमेक्स वाली सिचुएशन भी आ जाती है। एक बार फिर से हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, दो तीन जो मैंने फैक्टर्स बताए, महिला चेहरा, अभी तक जहां जहां सरकारें हैं वहां कोई महिला चेहरा भारतीय जनता पार्टी का सीएम के तौर पर नहीं है, संघ का सपोर्ट, और संघ के सपोर्ट की वजह से ही वहां एचएम की, पीएम की और नायब सैनी की वहां पर रैली हुई थी। संघ का बैकग्राउंड रहा है एबीवीपी से, बचपन एक तरीके से स्टूडेंट लाइफ में ही। चल ले बताइए ना। चेहरा हो सकता है मनोज जी, कुछ ही देर में अनाउंसमेंट हो जाएगी, क्या कहें। तमाम माइक अभी सतीश उपाध्याय एंटर कर रहे थे, उनके पास पहुंचे, मनोज तिवारी एंटर कर रहे हैं, उनके पास पहुंचे। एक्चुअली इनमें से ज्यादातर को खुद पता नहीं होगा, और पता भी होगा तो इस समय जो अनुशासन है पार्टी का, उसके चलते कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। लेकिन फिर भी किसी ने कोई इशारा किया क्या, ये देखें। बड़ा बढ़ चढ़ के दिल्ली को वोट दिया है बीजेपी को इस बार पूर्वांचल के सभी साथ हैं, सभी साथ लग रहे हैं। क्या मनोज तिवारी क्या मनोज तिवारी है किसी नाम के लिए, या इंतजार ही करना बेहतर होगा? हिमांशु के पास चलें। बताइए देखिए दिनेश जी, अभी तक तो जो जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, लगभग 15 दिन होने को आ रहे हैं और सिर्फ नाम ही चल रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के नाम चल रहे हैं। रेखा वर्मा का भी नाम चल रहा है, प्रवेश वर्मा का भी नाम चल रहा है, रेखा गुप्ता का भी नाम चल रहा है, सतीश उपाध्याय का भी नाम चल रहा है, पवन शर्मा का भी नाम चल रहा है, तमाम नाम चल रहे हैं। लेकिन वो उनमें से कौन होगा, किस प्रकार के समीकरणों का, किस तरीके के समीकरण भारतीय जनता पार्टी के आला कमान बैठाने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। क्या वो पूर्वांचल से होगा, क्या वो जाट समुदाय से होगा, क्या वो कोई सरदार होगा, पंजाबी होगा, ये तमाम जो अटकलें हैं, क्या वो बनिया समाज से होगा, इन तमाम अटकलों के बीच में लगातार नाम चल रहे हैं। लेकिन कुछ देर का और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो नाम है, ऐसा माना जाता है कि ऊपर से तो नाम तय हो गया है पहले से, जैसा कि हमेशा से देखते आ रहे हैं हम लोग कि बीजेपी आला कमान नाम तय कर देती है, बाद में जो पर्यवेक्षक होते हैं वो तमाम जो विधायक हैं उनके साथ में बैठकर आम सहमति बनाते हैं और फिर नाम की घोषणा करते हैं। तो जिनको नाम की घोषणा करनी है, जिन लोगों को बताना है कि अगला दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, वो इस भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आ गए। हमारे विजय अश्वनी यहाँ की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को सजाया गया है, दुल्हन की तरह सजाया गया है, और दूल्हा और दुल्हन की बहुत इस इलेक्शन में चर्चा हुई है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगाती रही कि हमारे पास तो दूल्हा है, लेकिन इनने तो अभी तक बताया नहीं कि इनका दूल्हा कौन है। लेकिन कार्यालय तो ये जो नाम आपने लिया, खासतौर से रेखा गुप्ता, कई जगहों से ये जो दावे हो रहे हैं कि इनका नाम लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि संघ ने इस नाम को लेकर अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी से बातचीत की है और इस पर रजामंदी मिल गई है। ये जो बात कही जा रही है, इसको कितना क्रेडिबल माना जाए, इस बात को कितना क्रेडिबल माना जाए कि यही वजह है कि पहले से ही संघ का के नाम के दिमाग में ये नाम था, और इसीलिए वहां नायब सैनी गए थे, शालीमार बाग अमित शाह भी गए और नरेंद्र मोदी भी गए। इसीलिए प्रचार रेखा गुप्ता के लिए जब वहां चल रहा था तो ये नाम भी दिखाई दिए। इस पर मैं आपसे आगे जानूंगा, लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं रामलीला मैदान। रामलीला मैदान, जहां से आम आदमी पार्टी का एक तरीके से उत्थान हुआ, जहां से आम आदमी पार्टी बनी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद, वो जगह जो है वहां अब शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद सरकार बन रही है और उसके शपथ ग्रहण की वहां जब तैयारी चल रही, तो आइए वहां चलें। क्या क्या दिखाई दे रहा है, दोनों ही तस्वीरों को रखिएगा एक साथ स्क्रीन पर, मुझे बेशक इससे अलग कीजिए, लेकिन यहां पर देखिए कि क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के यहां हेडक्वार्टर में और क्या चल रहा है रामलीला मैदान में। आइए वहां चलते हैं, क्या क्या देख रहे हैं आप वहां होते हुए अनुज, और
ये कहा जा रहा है कि मंच जो है उसके दो हिस्से होंगे, एक तरफ संत मौजूद होंगे और एक तरफ पीएम मौजूद होंगे, एचएम मौजूद होंगे और नया जो सीएम है वो मौजूद होगा। क्या क्या आपको पता चला है अभी तक? जी बिल्कुल, जहां तक तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से पूरी तरीके से रामलीला मैदान जो है यहाँ पर तैयारियां जोरों पर है, मंच पूरी तरीके से सज चुका है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से 27 साल का सूखा बीजेपी के लिए दिल्ली में खत्म हुआ, उसके बाद बीजेपी इसे पूरी तरीके से उत्सव की तरह मनाना चाहती है और यही वजह है कि रामलीला ग्राउंड पूरी तरीके से सजाया गया है। मंच के दो हिस्से साफ तौर पे देखे जा सकते हैं, तीन हिस्से एक तरीके से कहा जा सकता है कि मंच के तीन हिस्से जो हैं वो एक तरीके से यहाँ पे किए गए, जिसमें बीच के हिस्सा और दोनों साइड के हिस्सों को भी देखा जा सकता है। चूंकि एसपीजी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पे आना है, इसलिए एसपीजी के कंट्रोल में ये ग्राउंड इस वक्त है, इसलिए यहाँ से आगे हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन तस्वीरों के जरिए हम यहाँ से आपको तमाम तैयारियां दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ के सुरक्षा के इंतजाम पूरी तरीके से यहाँ पे तैयारियां जोरों पे चल रही हैं और सुरक्षा के भी पूरी तरीके से यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। तमाम गेटों पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। पीएम के आने के लिए गेट नंबर 1 डिसाइड किया गया। उसके अलावा वीवीआईपी जो के एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दूं। रेखा गुप्ता का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया, दिल्ली के सीएम के तौर पर वो नाम, और बताया ये भी जा रहा है कि 20 से ज्यादा जगहों पर सरकार होने के बावजूद एक भी महिला चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास अभी नहीं है और इसीलिए एक बड़ा खेमा और उसमें आला कमान भी उसमें कहा जाता है कि शामिल है, जो ये समझ रहे हैं, जो ये मान रहे हैं कि यहाँ दिल्ली में एक महिला चेहरा को सामने किए जाने की बहुत आवश्यकता है। और रेखा गुप्ता इसलिए भी रेस में हो सकती हैं, कि रेखा गुप्ता के नाम पर संघ जो है वो पूरे तौर पर रजामंद है और संघ ने इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को आवश्यक इशारा भी कर दिया है। रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, लेकिन जैसा हम जानते हैं कई बार सबसे आगे समझे जाने वाले नामों के साथ एंटी क्लाइमेक्स वाली सिचुएशन भी आ जाती है। एक बार फिर से हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, 2-3 जो मैंने फैक्टर्स बताए, महिला चेहरा, अभी तक जहां जहां सरकारें हैं वहां कोई महिला चेहरा भारतीय जनता पार्टी का सीएम के तौर पर नहीं है, संघ का सपोर्ट, और संघ के सपोर्ट की वजह से ही वहां एचएम की, पीएम की और नायब सैनी की वहां पर रैली हुई थी। संघ का बैकग्राउंड रहा है एबीवीपी से, बचपन एक तरीके से स्टूडेंट लाइफ में ही। चल ले बताइए ना। चेहरा हो सकता है मनोज जी, कुछ ही देर में अनाउंसमेंट हो जाएगी, क्या कहें? तमाम माइक अभी सतीश उपाध्याय एंटर कर रहे थे, उनके पास पहुंचे, मनोज तिवारी एंटर कर रहे हैं, उनके पास पहुंचे। एक्चुअली इनमें से ज्यादातर को खुद पता नहीं होगा, और पता भी होगा तो इस समय जो अनुशासन है पार्टी का उसके चलते कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। लेकिन फिर भी किसी ने कोई इशारा किया क्या, ये देखें। बड़ा बढ़ चढ़ के दिल्ली को वोट दिया है, मनोज जी को इस बार कुर्बान सभी साथ हैं, सभी यहाँ पर लग रहे हैं। क्या मनोज तिवारी क्या मनोज तिवारी होने वाला है? लेट हो रहे हैं, अरे 1 मिनट आपको हटो, होने वाला है, थोड़ा इंतजार कीजिए। कई नामों को लेकर के चर्चा चल रही है, क्या समीकरण रहेगा आप लोगों का? देखिए, समीकरण सिर्फ एक ही है कि जो पार्टी के सभी कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, तो दूरगामी चीज़ों को देखते हुए एक एफिशिएंट कार्यकर्ता हो और पॉपुलर हो, यही एक